सैलाब मुतासरीन की बहाली और टैक्स हदफ पूरा करने का मिशन, हुकूमत का मिनी बजट लाने पर गौर। लग्जरी गाड़ियों, सिगरेट्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर लेवी आयद करने का इम्कान। FBR हुक्काम के मुताबिक इजाफी टैक्स लगाने के लिए IMF से इजाजत दरकार होगी। मुजाविजा मिनी बजट से कम 50 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। ICC का एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने से इनकार। पाकिस्तान एशिया कप में मजीद खेलेगा या नहीं, फैसले का इंतजार। आज मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ शेड्यूल मैच पर भी सवालिया निशान। मुकाबले से पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी गई। टीम की प्रैक्टिस, बोर्ड तर्जुमान की मामला तय पाने की खबरों की तरदीद। कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया, मुशावरत जारी है। जो भी तय होगा पाकिस्तान के मफाद को मद्देनजर रखकर ही होगा। पाक भारत मैच में रेफरी ने टॉस के बाद कप्तान सलमान अली आगा को हाथ मिलाने से रोका था। मैच रेफरी ने जो भी किया जानबूझकर किया। एंडी पाइक्राफ्ट और भारतीय ओहदेदारों की मिली भगत के ठोस सबूत मौजूद। टॉस के वक्त सलमान आगा को माइक बंद करके बात सुनने का कहा। पाकिस्तानी कप्तान को सूर्य कुमार यादव से मुसाफर न करने की ताकीद की। ACC की इंटरनल तहकीकात मुकम्मल। ICC कवायद के मुताबिक मैच रेफरी बरह रास्त कप्तान या किसी खिलाड़ी को हिदायत नहीं कर सकता, सिर्फ टीम मैनेजर को पैगाम देने का पाबंद है। सलमान आगा को 30 सेकंड पहले मना करना तयशुदा था। बात पीछे से मुड़ के घूम फेर के जाएगी, सीधी मुदीब के ऊपर ही जाएगी। उसने पहले कौन सी इतनी इंडिया की इज्जत दुनिया में रखी है जो ये भी करना पड़ गया उनको। तो एटलीस्ट प्लेयर्स की अपनी एक इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है। उन पर प्रेशर ना डाला जाए, उनके घर लोगों को ना भिजवाया जाए, उनको उनके घरों को जलाने की बातें ना किया करें। पाक भारत मैच में जो कुछ हुआ जिम्मेदार मोदी है। भारतीय वजीर आजम ने अपने ही मुल्क की इज्जत का जनाजा निकाल दिया। इंडियन खिलाड़ी शदीद दबाव में होते हैं, बात घरों को आग लगाने तक पहुंच जाती है। साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी की प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। जेंटलमैन गेम को दागदार क्यों किया? सीनियर भारतीय सहाफी बरहम रविश कुमार की BCCI और सूर्य कुमार पर कड़ी तनकीद। कहा, सूर्य का बयान बता रहा है खेल में कितनी सियासत है। भारतीय पंजाब के वजीर आला की भी हाथ ना मिलाने पर नुक्ताचीनी। भगवंत मान बोले, इंडियन कप्तान और खिलाड़ियों ने ऐसा करके कौन सा ऑपरेशन सिंदूर जीत लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 3 रोज़ा दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप भी हमरा। एयरपोर्ट पर बादशाह के नुमाइंदे और बरतानवी हुकाम ने इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर की आज शाह चार्ल्स से मुलाकात शेड्यूल। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर से भी मिलेंगे। विंडसर कैसल के बाहर सैकड़ों अफराद का एहतजाज। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली जारियत के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सऊदी अरब का हम दौरा। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ सऊदी अरब के बाद बरतानिया और अमरीका जाएंगे। 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब शेड्यूल। इसराइली फौज ने गजा पर क़यामत ढा दी। ज़मीनी ऑपरेशन में टैंकों से शदीद बमबारी, आसमान से बारूद की बरसात। 24 घंटों में 91 शहादतें, दर्जनों जख्मी। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। बिलाल बिन रबाह मस्जिद की शहादत की वीडियो सामने आ गई। हज़ारों अफराद की नकल मकानी। पनागुज़ीन कैंपों में जगह कम पड़ गई। अहदाफ के हुसूल तक गजा में ऑपरेशन जारी रहेगा। नेतन्याहू की हट धर्मी। गजा में तबाही के सिवा कुछ नहीं। कतर और अमेरिका मिलकर इसराइल पर मुज़ाकरात के लिए दबाव डाले। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का रद्द-ए-अमल। ज़मीनी हमला गजा की संगीन सूरत हाल को मजीद बदतर कर देगा। यूरोपीय कमीशन की शदीद मजम्मत। आज होने वाले इजलास में सहूनी रियासत पर पाबंदियां मुतवक्का है। गजा में फौरी जंगबंदी और इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कनाडा, नॉर्वे और जर्मनी की अपील। फलस्तीनियों को अपनी खुद मुख्तार रियासत बनाने का हक दिया जाए। सऊदी काबीना का मुतालबा। दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा। गुड्डू बैराज पर बहाव 6,05,000 क्यूसेक। सखर बैराज पर भी 5,71,000 क्यूसेक का रेला। उबाड़ों में कच्चे के मुतादिद इलाके ज़ेरे-आब। हज़ारों एकड़ पर खड़ी कपास और चावल की फसलें तबाह। घोटकी के दर्जनों देहात पानी पानी। लोगों की नकल मकानी। सैलाब ज़दगान की मुकम्मल बहाली पहली तरजीह। नुकसानात के मुकम्मल तखमीने के बाद जामे हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। वज़ीर आज़म की तमाम सूबों और मुतालिका इदारों को तफसीलात जमा कराने की हिदायत।
मार्का हक़ में कामयाबी ने तहरीक आज़ादी कश्मीर में नई रूप फूंक दी। शिकस्त के बाद भारत आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान में हालात ख़राब कर रहा है। किसी भी साजिश का डटकर मुकाबला किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत का ऐलान। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। तमाम जमातों का फ़ौज पाकिस्तान से भरपूर यकजहती का इजहार। अवामी राब्ता मुहिम के तहत जलसों का ऐलान। नई पॉलिसी बन रही है। मुल्क के अंदर और बाहर दहशतगर्दों का पूरा बंदोबस्त किया जाएगा। राना सनाउल्लाह का दहशतगर्दी में मुलव्वस तरबियती कैंपों को निशाना बनाने का इंदिया। प्रोग्राम रेड लाइन में तलत में कहा, अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी दहशतगर्दों की मददगार साबित हुई तो वो भी नहीं बचेगी। आइन अली अमीन गंडापुर को अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात की इजाजत नहीं देता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक बार फिर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालिफत। अली अमीन गंडापुर बोले, जब अवाम ही एतमाद नहीं करेंगे तो जंग कैसे जीतेंगे। पहले ही लोग बहुत नुकसान उठा चुके लेकिन इजाला नहीं किया गया। अफगानिस्तान से बातचीत करना चाहते हैं मगर इजाज़त नहीं मिल रही। सदर मुमलिकत का दौरा है चीन। शंघाई में मुफाहमत की 3 याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत। आसिफ जरदारी से चेयरमैन शेरे होल्डिंग की भी मुलाकात। ऑटो इंडस्ट्री में सरमायाकारी के हवाले से दिलचस्पी का इजहार। सदर मुमलिकत की कंपनी को इलेक्ट्रिक बसों और ग्रीन एनर्जी मंसूबों में शिरकत की दावत। बिलावल भुट्टो जरदारी से भी कॉमेंटाइन ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। तवानाई के मुतबादिल ज़राए में सरमायाकारी के हवाले से तबादला ख्याल। कराची में CVU के करीब गाड़ी से खातून समेत 2 अफराद की लाशें मिली। मर्द की शनाख्त शहबाज मलिक के नाम से हुई जो रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर था। पुलिस के मुताबिक अमवात की वजह मुमकिन तौर पर दम घुटना हो सकती है। खातून की शनाख्त की कोशिशें जारी हैं। इंसानी स्मगलरों ने जाली फुटबॉल टीम जापान भिजवा दी। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के बोगस सर्टिफिकेट्स पर 17 नौजवानों को भिजवाया गया। फीकस 40 से 50 लाख रुपए वसूली। मंजिल पर पहुंचकर भांडा फूट गया। मुलजिम सियालकोट से गिरफ्तार। सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए छापे। सूडान में तारिकीन वतन की कश्ती में खौफनाक आग भड़क उठी। 50 अफराद हलाक। इमदादी टीमों ने 24 अफराद को बचाकर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। चार्ली कर्क के कातिल टेलर रॉबिन्सन की बजरिया वीडियो लिंक पेशी। अदालत ने जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इस्तिगासा का मुलजिम को सजा मौत देने का मुतालबा। दहशतगर्द तंजीमों की मदद का इल्जाम। अमरीका ने ईरान के मालियाती नेटवर्क पर नई पाबंदियां लगा दी। कई शख्सियात और कंपनियां शामिल। हांगकांग और UAE की 12 से ज़ायद कंपनियां ब्लैकलिस्ट। एशिया कप के मुकाबले कांटेदार। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 8 रन से हरा दिया। 155 रन के ताक़ुब में अफगान टीम 140 पर आउट। रहमानुल्लाह गुरबाज 35, अजमतुल्लाह उमरज़ई 30 रन के साथ नुमाया रहे। मुस्तफिजुर रहमान की 3 विकेटें। बांग्लादेश की सुपर 4 में रसाई की उम्मीदें बरकरार। टोक्यो में वर्ल्ड एथलेटिक्स जेवलिन थ्रो क्वालिफायर्स। पाकिस्तान के अरशद नदीम आज एक्शन में नजर आएंगे। थ्रोज का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4:45 बजे होगा। अरशद नदीम और भारत के नीरज चोपड़ा को अलहदा ग्रुप्स में रखा गया है। पाकिस्तानी एथलीट जीत के लिए पुराज़्म। कौम से दुआओं की अपील। बलोचिस्तान के जिला अबशरानी में दहशतगर्दों का थाने पर हमला। एक अहलकार शहीद, 2 जख्मी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक लेवीज के लापता सिपाही आजम खान की तलाश जारी है।